1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी किया है। फरवरी 2015 में एसआईटी ने सज्जन कुमार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर दिल्ली के जनकपुर विकासपुर इलाके में 1984 के दंगों के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। पहली एफआईआर जनकपुरी की हिंसा से जुड़ी थी, जहां 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या की एफआईआर थी। दूसरी एफआईआर विकासपुरी की घटना से संबंधित थी, जहां 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जला दिया गया था। हालांकि सज्जन कुमार जेल में ही रहेगा। उसे 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में पहली उम्र कैद की सजा मिली हुई है। उन्नीस सिख दंगों से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को एक मामले में बरी किया है। 2015 में एसआईटी ने सज्जन कुमार के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में दंगों के दौरान हिंसा से जुड़ी 2 घटनाओं में शिकायत के आधार पर दर्ज थी। पहली एफआईआर जनकपुरी की हिंसा से जुड़ी थी। 1 नवंबर 1984 को सोहन सिंह और उनके दामाद की हत्या हुई। दूसरी एफआईआर विकासपुरी की घटना से जुड़ी है, या 2 नवंबर 1984 को गुरचरण सिंह को जिंदा जलाया गया। हालांकि सज्जन कुमार जेल में ही रहेगा, क्योंकि पहले ही उसे 2 मामलों में उम्र कैद की सजा मिली हुई है। आज 42 साल हो गए हमें केस लड़ते लड़ते। हमें तो आस थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। उम्र कैद की सजा दी थी इस गवर्नमेंट ने, तो आज क्यों इसको बरी किया, किस लिए किया? कोर्ट ने ये माना है कि उनका कोई हाथ नहीं था इस पूरे। क्यों नहीं हाथ था? जो ये तो पूरा दोषी है। 18 केस लगे हुए हैं इसके पर, कैसे दोषी नहीं था तो क्यों ये इतने दिनों से ये था, बंद था? किस लिए बंद था? हमें तो चाहिए इंसाफ। हमारा परिवार मारा गया कि इंसाफ दिया, इसको वापस बंद करो। हमारे परिवार का हमारे केस के लिए सजा दी थी इसको। चाहिए जो दोषी नहीं था तो क्यों इसको बंद करा गया? कितने सालों से क्यों बंद था? ये क्यों दी मेरी सरकार आज तक हमें इंसाफ नहीं दी? क्या चक्कर था ये? हम तो चाहते हैं इनको हमें इंसाफ मिले। ये क्यों बरी करा इसने सरकार ने? हम यही चाहते हैं हमें इंसाफ। क्यों कोर्ट ने बरी किया? मैंने 84 का केस लड़ा है। सज्जन कुमार का हाथ है। ये सरकार भी झूठी है, सरकार भी सच्ची नहीं है। ये हम लोगों की कोई सुनाई नहीं कर रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे कि इनको सजा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार को सजा होनी चाहिए। हमारा क्या दोष था? दोष पूछना चाहते हैं कि हमारा दोष क्या था? मेरे घर के 10 जने गए, जब हमारे लाशों के ढेर लगे हुए थे, हम लाशें कूद कूद के आए। सरकार ने हमारे साथ क्या करा इन्होंने? अब ये हमारे सिखों को बेइंसाफी से क्यों मारा? जब सतवंत सिंह बेन सिंह ने मारा था, उनको फांसी पे लटका दिया, तो इसको क्यों नहीं फांसी पे लटकाया? इसको भी सज्जन कुमार को फांसी पे लटकाना चाहिए था। जब हजारों सिखों को कत्लेआम कर दिया, क्यों नहीं लगाया इसको फांसी पे? उसका कैसे नहीं दोस्त था? पेट्रोल पंप इसने फ्री कर दिए गए। इसकी पीरागढ़ी में इसके टायरों की फैक्ट्री थी। टायर पुराने वे नए क्या सबको दे दी। गाड़ी भर भर के जा रहे, जिंदे के गलों में टायर डाल रहे थे और जल रहे थे। जो इनके वर्कर थे वो बोल रहे थे ये सरदार डांस कर रहा है। इससे पूछा जाए जब कत्लेआम हो रहा था कहाँ पे था? इसे पूछा जाए। इसके ने बहुत हमारे साथ बेइंसाफ किया। नांगलोई, पीरागढ़ी, सुल्तानपुरी, इतना इसने बेशुमार इसने फूट गांव सारा इधर से आके टूट पड़ा सिखों पे। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतने साल हो गए पीड़ितों को इंसाफ के लिए वेट करते हुए, और इस केस में एक गुरचरण सिंह नाम का नाबालिग लड़का था, उसको उठा के उसके फादर का ट्रक था, उसको आग लगा दी और वो लड़के को उठा के ट्रक में फेंक दिया। वो बेड रिडन रहा, आधा जला हुआ उसका शरीर,
24 साल तक बेचारा वो बेड पे रहा। 2008 में जाके उसकी डेथ हुई और 2008 में उसने बयान भी दिए, सीबीआई को भी ये बयान दिए और ये कहा कि मैंने खुद सज्जन कुमार को देखा है, ये सज्जन कुमार ने ही मॉब को लीड किया है, जिस मॉब को ने उसको जलाया है। ये शुरू से ही ये कांग्रेस सरकार की यही प्लानिंग रही है कि इन केसों को डिले करो ताकि गवाह खुद ही ना रहे, वो उनकी खुद ही उनकी मौत हो जाए। तो इन लोग इनको जो मुलजिम है, खास करके सज्जन कुमार जैसे दरिंदे, इनको बचाया जावे। उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही, मगर उसके बावजूद भी जो उनके और पारिवारिक मेंबर थे, 5 लोगों ने ये सज्जन कुमार को पहचाना और उसके खिलाफ गवाही दी, मगर ये कोर्ट ने उनकी गवाही को सफिशिएंट नहीं माना। तो इसलिए हम इसमें हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे।